बड़े हनुमान जी जिसके पुजारी थे श्री राम, आपने उनका अपमान किया है, आप भूल गए। आपने वकील खड़ा किया था राम मंदिर के खिलाफ में, आप भूल गए। जो पार्टी राम को अयोध्या में स्थापित किया, जो पार्टी राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया, जो पार्टी राम के नाम पे और यूपी में राम राज्य लाया, क्या उस पार्टी के समर्थक को इतना अधिकार नहीं है कि हनुमान का रूप धारण करके नाच सके? हनुमान भी अपने राम के प्रेम में नाचते थे, हनुमान भी राम के सबसे बड़े भक्त थे। और उस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अगर कोई हनुमान का रूप धारण करके नाच रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य रोड शो में, तो आप ये कह रहे हो कि हनुमान का अपमान है? राम को काल्पनिक बताने वाले आज हनुमान के भक्त कैसे हो सकते हैं? बताइए जरा। जो पार्टी राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बता दिया, वो हनुमान का भक्त हो गया? उसको हनुमान के लिए प्यार उमड़ आया, उसको हनुमान के लिए भक्ति उमड़ आया, अचानक से हनुमान जी का अपमान दिखने लगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पे 2 दिन से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में बाल हनुमान का रूप धारण करके एक समर्थक जो है नाच रहा होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल आ जाता है और ट्विटर पे तू और मैं क्या जो है भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के पार्टी में शुरू हो जाता है। केजरीवाल जो है आजकल बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सनातनी है वो वही है, केजरीवाल से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके बाद पवन खेड़ा से लेके और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब इसका आरोप लगाते हैं कि राम का चंदा चोरी करने के बाद बीजेपी ने अब हनुमान का भी जो है अपमान कर दिया है और उनको नचाया जा रहा है। कोई पद और कोई प्रतिष्ठा इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि हनुमान उसके सामने आकर नाचें। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी है, आप उसके उस रंग पे हाथ रख रहे हैं जिसका वो महारत हासिल किया हुआ है। बीजेपी की जो जन्म है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे हुई है, राम पे हुई है, और आप उसको बीजेपी को जो है हिंदुत्व और राम और हनुमान पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। जन्माष्टमी हम मनाते हैं, अपने बच्चों को कृष्ण भगवान के रूप में सजाते हैं, नचाते हैं, खिलाते हैं, बच्चे रोते हैं, तो क्या हम कृष्ण का अपमान करते हैं? रामलीला होता है, रामलीला में रावण बनते हैं, लंका दहन होता है, राम का जो स्वरूप है वो धारण करता है, जो हनुमान है वो रामलीला में नाचते हैं, तो क्या हम राम का और हनुमान का अपमान करते हैं? तमाम ऐसे तर्क हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दे सकते थे, लेकिन कभी सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ पहुंचे हुए थे और उनके स्वागत में जब है पूरा उत्तर प्रदेश का जो विधायक और मंत्री और साथ साथ जो समर्थक है वो जनसैलाब जब सड़कों पर उतरा हुआ था, तो लोगों में एक खुशी का और उमंग था। जो पार्टी राम को अयोध्या में स्थापित किया, जो पार्टी राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया, जो पार्टी राम के नाम पे और यूपी में राम राज्य लाया, क्या उस पार्टी के समर्थक को इतना अधिकार नहीं है कि हनुमान का रूप धारण करके नाच सके? हनुमान भी अपने राम के प्रेम में नाचते थे, हनुमान भी राम के सबसे बड़े भक्त थे। और उस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अगर कोई हनुमान का रूप धारण करके नाच रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य रोड शो में, तो आप ये कह रहे हो कि हनुमान का अपमान है? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर नितिन नवीन आज तक हनुमान का अपमान किया? हनुमान हमारे भगवान हैं, हनुमान जी को हम मानते हैं, और हिंदुत्व का जो पुजारी आजकल जो विपक्ष बन रहा है, तो इस बात से आप अवगत हो जाइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो है, लेकिन विपक्ष गलत तर्ज पे जा रहा है। अरे आपको विरोध करना है तो कीजिए ना, रोड पे कीजिए, सड़क पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, आप क्यों करते हो बार बार हिंदुत्व पे प्रहार? नितिन नवीन के रोड शो में तमाम जो विजुअल है वो निकलकर सामने आए और इस बात का भी जिक्र किया गया कि चंदा चोर का पार्टी अब हनुमान को भी नचा रहे हैं। लेकिन क्या कोई भक्त अगर बाल स्वरूप हनुमान का रूप धारण करके खुशी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नाच रहा है तो ये गुनाह है? क्या हनुमान का अपमान है? तमाम सवाल हैं जो विपक्ष जो है लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहा है और इस बात को साबित करने में जुटा हुआ है कि उससे बड़ा सनातनी कोई है ही नहीं, उससे बड़ा राम का भक्त कोई है ही नहीं, उससे बड़ा हनुमान का भक्त कोई है ही नहीं। लेकिन ये सारे जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि उनका आस्था किस ओर है और आपका आस्था किस ओर है। राम को काल्पनिक बताने वाले आज हनुमान के भक्त कैसे हो सकते हैं? बताइए जरा। जो पार्टी राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बता दिया, वो हनुमान का भक्त हो गया? उसको हनुमान के लिए प्यार उमड़ आया, उसको हनुमान के लिए भक्ति उमड़ आया, अचानक से हनुमान जी का अपमान दिखने लगा? अरे आपने तो हनुमान के जो सबसे बड़े हनुमान जी जिसके पुजारी थे श्री राम, आपने उनका अपमान किया है, आप भूल गए। आपने वकील खड़ा किया था राम मंदिर के खिलाफ में, आप भूल गए।
तमाम ऐसे दावे हैं जो बीजेपी के नेता कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आप जैसे तुच्छ मानसिकता लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नहीं बने हुए हैं। बिहार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मेदारी संभालने के बाद और बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के बाद और बीजेपी में युवा मोर्चा का जिम्मेदारी संभालने के बाद और एक भव्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद वो अध्यक्ष के पद को ग्रहण किए हुए हैं। आप ना सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए किए हो, बल्कि हर एक बिहारी, हर एक पूर्वांचली, हर एक उत्तर प्रदेश और पूरे के पूरे हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम किए हो। चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया है। मैं अगर समर्थक के रूप में अगर हनुमान का रूप धारण कर लेता हूं और नाच रहा होता हूं तो क्या मैं गुनहगार हो गया? इसमें हनुमान कहां से आ गए? तमाम सवाल है। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं? अपने हिस्से कराएं, अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मेरा नाम प्रत्युष है। बहुत बहुत धन्यवाद।